है। तो माता तुम्हारी व्यवस्था बनो, जिसके मन में मेरे भाव प्रति जग जाए, विश्वास जग जाए। देखो तुम बैठो 3 दिन के अंदर यहाँ पे बैठो कि नहीं बैठो है। तुम तो यहाँ पे बाद में आते हो, लेकिन वो माता पहले तुम्हारे घर पे चक्कर लगाई आती है। तुमको एहसास हुआ तो बताओ ना, तुम्हारा घर रही हूँ, सपने में आई हूँ तो कौन मने? मेरे सपने में आए थे, दूसरे दिन ही आए थे सपने में आए के। तो कहीं कहीं स्वरूप में, कहीं कहीं रूप में जो यहाँ आने का विचार करता है वो उसके घर पर पहले जाके देखते आ जाती है। तभी तो वो माता कहती है यहाँ पे बैठे बैठे है, हमारी इच्छा हुए तो क्यों, नहीं तो नहीं भी कहूँ है, मारो कौन दड़ी है, हमारी इच्छा हुए तो थारी परेशानी बताओ, नहीं तो नहीं भी बताओ, माँ हमारे रुचि मालिक है। तो थारा घर गई मैं, थारा घर सब दूर घूम फिर नहीं में, जिनका बाद में थाने में निराकरण दियो है। थारो घर जो बने हो बिमला का ऊपर बनी हो, बड़ी जमाने पर है तो बिमला तो है, तो बिमला का ऊपर जो भी रहे सब भगवान घर जाता रहा, ये इतिहास टीवी जो है तुम्हारा हाथ में, टीवी में देखा क्या? कितनी बातें मेरी समझ में आती है? आती है ऐसे तो है। कहीं जानना चाहो, अब घर के दुख का बारे में जानना चाहो कि देव का बारे में जानना चाहो? दोनों के बारे में बता दो। देखो दुख जीवन भर आते जाते रहते हैं, पैसा जैसे जीवन में आता जाता रहता है, सुख जीवन में जैसे आता जाता रहता है, ठीक है। लेकिन दुख देने वाला तो कोई देवज रहता है? कोई बाहर का देव हो या अपने घर का देव हो। तो देव का निराकरण करोगे तो दुख रहे, दुख खत्म, जीवन भर सुख सुख है। तो अपने दुख को मत, दुख जीवन भर आता जाता है, लेकिन कोई लड़ने वाला देव अगर तुम्हारे कामों में विघ्न बनाता है तो इस लड़ने वाले देव का निराकरण पूछो है, तो दुख ही नहीं रहे, ठीक है। अबे तुम 2 घर की बस्ती बैठी हो सम्मिलित है, 2 घर हो अलग अलग, तो मैं थारा ससुराल की बात करूं पहला, ठीक है। थारा ससुराल में जो मकान जो बनी हो, ये जगह जो बनी, फिलहाल घर की परेशानी हमारे बीवी बच्चा में बच्चा बच्चे की परेशानी होती है, बच्चा बच्ची नहीं होता, शादी 4-5 साल तुम्हारा हो गया, ठीक है। और वंश वृद्धि तुम्हारा ससुराल में जितना भी है, सबरी वंश वृद्धि पर रोक लगी, कोई कमाने खाने वालों जैसा कोई आज उचित नहीं रही है, सब बर्बाद हो गया, सब लुटा ही गया है, हो गया कि नहीं हो गया। आज बड़ा बड़ा मतलब अच्छा नौजवान अच्छा खाता पीता भगवान घर जाता रहा है, पीढ़ी ने पीढ़ी जाती रही। कोई माता तुम्हारे से ऐसी लड़ती है कि तुम्हारा जीता जागता मनुष्य ने अपना साथ में ले जाती, पर ये माता पकड़ में नहीं आती है कि कौन माता तुम्हारे दुख हाले है, कि कौन देवता तुम्हारा दुख हाले। सपना में मोटा मोटा तुम्हारे विघ्न आए ना, सच मन में तुम्हारे साथ में आवे है, आवे कि नहीं आवे। अब थारी शादी भी घनी परिस्थिति में, बड़ी गंभीर परिस्थिति में है, ठीक है नहीं, बड़ी गंभीर परिस्थिति में भाई मार काट हो जाए, ऐसी परिस्थिति होगी है। तो ये सब लड़वा वाला देव तुम्हारे पास में एक खाली एक ही देव, जो देव तुम्हारे पकड़ में है। तो हमारे जो आज हम इंदौर में कितनी जगह भटकिया हुए, कोई गाँव खेड़ा में भटकिया हो है, जगह जगह निराकरण करवाया कि नहीं करवाया। कोई क्या बोलता तुमको कि किसी ने करा दिया है, तो जिसने कराया उसको भी दुश्मन बना देता, बोले पड़ोसी ने कराया तो पड़ोसी दुश्मन है, परिवार में किसी ने कराया तो परिवार दुश्मन है। तो ये आपस में ही तुम्हारे को घोल भी तुम्हारे को लड़ा देते, लड़ा देते, तुम्हारे मन में शंका भर देते, नहीं भर देते कि एक दूसरे ने कराया। अब उनमें घोल उनकी भी गलती नहीं, तुम जाते, क्योंकि वो देवता उनके दिमाग में बैठ के न बोलते है तुम्हारा उंदा कराने के लिए। जहाँ भी जाता ना तुम्हारा और उंदा होता है, कहीं भी जाते पूजा करने के लिए या कहीं भी कुछ काम करता तो वो घर पे आकर उल्टा हो जाता कि नहीं हो जाता। तो वो देवता उल्टी वाणी करवाते। कौन देवता उल्टी कर्म करते? जो तुमसे लड़ता है। अब तुम जगह जगह जाकर कोई तंत्र कराओ, कोई पूजा कराओ, कोई साधना कराओ, कुछ भी कराओ है, तो तुम जितना जीवन में करते हो उतना तुमको दुख में दुख आया। आज तक कभी कुछ पाती में नहीं आया है, कभी जीवन में कोई खुशी नहीं आई, सिर्फ हमेशा सुख आता थोड़ी देर के लिए, लेकिन उससे पहले डबल दुख आता है। आता कि नहीं आता? तुम्हारा जीवन रोने रोने में गुजर गया। ओके, अब तुम्हारा सबसे पहला दुख सुनना, बात को समझना, ठीक है। तुम्हारा मोटा मोटा दुश्मन बना कोई तो तुम्हारा नाग देव कैसे बना है सुनना। जहाँ घर बना हुआ जो स्थिति है अभी घर की, ठीक है, जिस जगह पे तुम्हारा घर है, यहाँ पे नीचे बिमला था किसी जमाने में, बिमला समझ तो नाग देवता का घर है, नाग नागिन का जोड़ा रहता है, इनके बच्चे रहते हैं, इनकी बीवी रहती, सब रहते हैं, ठीक है। पूरा परिवार सहित इस जगह पे निवास करता, और इस जगह के ऊपर तुम्हारा घर बना है। क्या बना है? घर बना है। तुम्हारा आस पड़ोस में 3 परिवार, मतलब 3 लोग, मतलब जो आस पड़ोसी जो है ये भी तुम्हारी तरह दुखी
खूब दुखी हाँ। है, लेकिन बीमारी पकड़ में ही नहीं आती कि कई बीमारी होती है। तो सबसे बड़ा दुख नाग देवता को दुख, उसके ऊपर तुम खाना पीना रहना करते, इसलिए तुम्हारे घर में रोज हर 3 साल में कोई ना कोई माता जी मेलड़ी उठा मनुष्य उठा जाती है, उठा जाती है, उठा जाती है। सही बात है। हर 4-5 सालों तो घर में किसी की मृत्यु हो जाती है। तो बिमले का दुख, नाग देवता का दुख बहुत बड़ा दुख, ठीक है। तो ये नाग देवता की ये जगह छोड़नी पड़ेगी। अब ये निराकरण समार से वे है, जगह छोड़नी पड़ेगी अच्छा, तो तुम्हारे जीवन में सुख आएगा, नहीं तो हमेशा जीवन भर दुखी रहोगे। तो जैसे मतलब पूर्वजों में दादा परदादा का ही घर है वो जब से। वो जब से तो तब से तो दुख बता रही हूँ, मैंने क्या बोला, वर्षों से दुख आता है। जवान होता आदमी और भगवान घर चले जाता है। तुम्हारे परिवार में सब विधवा विधवा है, कोई एक जोड़ा सलामत हो तो बताओ। किसी ने 40-50 साल की वो आयु पूर्ण करी हो किसी पुरुष ने, तो मेरे को बताओ है करी। 7 पीढ़ी गुजर गई, 7 पीढ़ी में सब ये दुख नहीं आया। वो जगह का दुख है, वो जगह है। किसी जमाने में जब तुम देखते हो यहाँ पे जंगल था, है, जंगल था, खेत की जमीन थी, खेती बाड़ी होती है। अब इस जंगल में वो कांटे वाला झाड़ कौन सा, बबूल, बबूल का झाड़ तुम्हारे घर के पास में होता है। बबूल की जगह है, बबूल है। तुमको याद है तो बोलो। याद है, याद है। है। ऐसे भी है आसपास में बहुत सारे बबूल है वहाँ पे। बबूल का एरिया तुम्हारा, बबूल ही बबूल होते हैं। वो माता बहुत सारे लोगों कहते हैं कि पीपल का पेड़ तुम्हारे घर के पास में, नीम का पेड़ तुम्हारे पास में, कहते हो कि कहते हो। पर तुमको मैं बता दी बबूल वाली जगह। लोग तंत्र मंत्र क्रिया करते, किसी जमाने में तो वहाँ पे किले गाड़ के जाते बबूल के अंदर, ने पानी चढ़ा के जाते है। ये चुड़ैल माता की जगह, किसकी, चुड़ैल। अबे तुम्हारे घर में सबको खाज आती, खाज, खुजली है। खुजली बीमारी किस किस को होती, जी सबको होती होती कि नहीं होती। ये खुजली वाली कौन कराती, चुड़ैल है। मगज खराब कराती, मगज दिमाग लड़ाने को करती। घर में कई बार झांझरी की आवाज आती, पाइजब की। अब तमा के लगे कोई माता घूमने, कोई माता वाता घूमने नहीं है, चुड़ैल झांझरी बजाती हुई आती है। कई बार तो तुम्हारी छाती बही जाए है, तुम्हारा उठवा नहीं दे है, सोता रहो तुम्हारा पग खींचे लगे पड़े, पग खिंचाए कि नहीं खिंचाए, सही है, कहीं बैठा बैठा आवे कि नहीं पैर में, बोलो सही बात है। है। तो यह चुड़ैल की जगह है, ठीक है। चुड़ैल प्लस नाग देवता। यदि 2 दुख कोई क्या ना पड़े तो तुम्हारे जीवन में सुख संसार बसे है। तुम्हारे काम धंधे आने वाले समय में सब और ठप हो जाएंगे है। भी कोई मांगो नहीं अपन किसी से, तो भाई 10 रुपए देते तो कोई 10 रुपए देने को तैयार नहीं है। कोई परिवार का कोई सदस्य कोई साथ देने को तैयार नहीं है। निरादर हो गए, बिल्कुल दर बदर ठोकर खाने जैसे हो गए, नहीं हो गए। अबे ये तो पुराने इतिहास की बात। नाग देवता दुश्मन बना, मेली माता दुश्मन बनी। अबे तुम दोनों को बच्चा बच्ची की परेशानी कहाँ नहीं होते, ठीक है, समझना। देखो सर्पदोष जाहिर हो गया इस माध्यम से, ठीक है। क्या हो गया, सर्पदोष। जो नाग की जगह पे रहता तो सर्पदोष हो गया। अब दूसरे नंबर पे, ये मैं सब शॉर्टकट में बता रही हूँ, तुमको समझना तो मेरी लंबी लंबी वीडियो देखना, तुमको समझ में आ जाएगा सर्पदोष को लगता है, ठीक है। ओके। अबे तुम दोनों ने लव मैरिज करा है, शादी करा। अब तेरी कुलदेवी अलग, तेरी कुलदेवी अलग है। अब तुम शादी करने के बाद में दोनों परिवार एक हो गए कि नहीं हो गए। पहले शुरू में रट्टे करो और फिर बाद में एक हो गए। अब एक होने के बाद में तेरे घर की कुलदेवी और तेरे घर की कुलदेवी रूठ गई है, तो तुमको औलाद नहीं देती, तो कुलदेवी को मनाओ है। महाकाली माता कुलदेवी तेरी चामुंडा माता है। क्या पूछता तू, कुलदेवी क्या कहती, अश्वरानी महाकाली माता है, कालका माता तो चामुंडा माता। इधर दोनों की कुलदेवी अलग अलग, भिन्न भिन्न है। अबे मेलडी माता कालका माता दो एक स्वरूप है, ठीक है। मेलडी धारी घर की कुलदेवी का है, थारी चामुंडा के भाई, ठीक है। चामुंडा मेलडी धारी कुलदेवी के भाई। अबे इन दोनों कुलदेवी को माफी मांगो है, इसकी बेटी इनको सौंप दो है कि मेरे से गलती गुनाह होगी, मम्मी पापा से जो भी है, बूढ़े बुजुर्ग इनसे माफी मांग ले कि घुट के शादी करी है, जो भी शादी करी लव मैरिज है, गलती गुनाह की माफी मांगता हूँ। कुल देवी की प्रसन्नता रहेगी, नारियल वगैरह चढ़ाना तुम लोग, तुम्हें छोटी ने दिखने ने गलती कर दी है, तो भी पगे पड़ना। दोनों तरफ की कुल देवी को एक दूसरे से माफी मंगाओ और फिर जीवन की शुरुआत करो है। खुशी खुशी एक बार इसके ससुराल भेज देना लड़की को एक बार, ठीक है।
तो तुम्हारा निराकरण पूर्ण हो जाएगा। कि बहुत एरी डिक्री है, आगे से तू इसकी रक्षा करना, इसका भरण पोषण तू करना है। समझ में आई कि नहीं? नाग देवता है, जहाँ जगह पे रहते हो यहाँ पे किसी जमाने में बारीक बारीक कण तुम्हारे बाथरूम में निकलते नाग के, है निकलते ही निकलते। एक कण अगर बारीक अगर तुम्हारे घर के अंदर निकलता है तो मान लो आज से 8 साल पहले निकलते थे, तो 8 साल के अंदर तुम देखो कि तुम्हारा परिवार, तुम्हारा घर कहाँ चले गया, हमेशा नीचे जाते गया कि नहीं जाता गया है। नाक का कण निकलना मतलब दोष, नाक दोष, ठीक है। पैरों में दर्द, सीन में दर्द, पेट में दर्द है, अंग कट जाते हैं शरीर के, जैसे भैया की प्रॉब्लम हो गई है, किसी के छाती में दुखावा आ जाए है, छाती में दुखावा को भी 2-3 जने चले गए है, नहीं गए, तो ये नाग देवता का बदला लेने के लिए माँ मिलड़ी आती है, ठीक है। अब तुम सर्पदोष का निराकरण करो सब मिलके, हो जाएगा। तुम जगह जगह भटकते, तुमको बताया किसने नाग देवता? नहीं बताया है, बिमला बताया नहीं बताया। है, असल समस्या बिमला जगह, ठीक है। अब या तो जगह को छोड़ना पड़ेगी या फिर जगह को पवित्र करनी पड़ेगी। अब तुम बोलो तुमको क्या मंजूर है, क्या कर सकते हो? है तो पवित्र करो माता है, नाग देवता को समझा के, नागिन माता को समझा के मैं राजी मर्जी कर दूं, फिर तुम उस जगह पे फिर खाना पीना करो। तो ये नाग देवता कौन नाग देवता? पंचमुखी गुगा महाराज। अच्छा, हमारे घर कुआ का देवता राधा जी। हाँ, आगे बात समझ में पंचमुखी वे आएगी के पंचमुखी गुगा महाराज बेटा है, युवा कूड़ा के मेरे बेटा है। क्या वो शरीर में दोन आती है, पवन आती, अबे पवन कौन आती? आप भी जानो मातेश्वरी, मुझे क्या मालूम। तो पूछती तो तू, मानती तो तू है, नहीं मानती। अबे ये धुन आती, ये माता जी की धुन आती। माता जी कौन माता जी आती? पावनगढ़ वाली। अबे ये नाम पढ़ा तुमने पावागढ़ वाली माता महाकाली का है। मैंने आते से क्या बोला? पावागढ़ डूंगरे बैठी एक में महाकाली है, बोला कि नहीं बोला? तो महाकाली, महाकाली के पहचान ले। जोगनी माता कौन सी माता? अभी जोगनी माता को तुमने नाम दिया महाकाली माता है, पर असल में तो जोगनी है। तो ये जोगनी माता है, ठीक है। एक थने याद वे भाई, एक भाई बेटा है, एक भाई भगवान घर जाता रिया भाई, थोड़ा लंगड़ा लंगड़ा घिसट घिसट ने चलता, तने याद दे तो के लीला कड़ी को नाम है। लीला किसका नाम? होगा किसी का। मन तो मालूम नहीं, मातेश्वरी कण को नाम है कहीं, पहला पुराना जमाना अगली बार आए तो मैंने तलाश कर जे, मैंने बता जे, ठीक है। हाँ एक लीला एक बाई होती है, हाँ लीला बाई अच्छा, लीला बाई नाम है। तो यह एक सिकोतर माता कहवाए, कई कहवाए सिकोतर माता, भगवान घर जाती थी मतलब सिकोतर माता है। अड़ी को पति है। अब यह जोखड़ी जो थी अनी ने भरण पोषण कोई अनी घर का सदस्य ठीक से नहीं करता, अनी बच्चा ढंग से नहीं लगता, अनी ने तो पूछता नहीं है। तो ऊपर बैठा दादाजी जो भगवान घर जाता रहा कि दादाजी ने सबक, दादा पूर्वज आते किसी को पूर्वज दादा मान वो बड़ा लड़का है अबे, है, बड़ा लड़का है। बड़ा लड़का कौन पूर्वज आते? पापा आते हैं उनको। कौन उसके पापा? पापा है। मेरे पापा। गलत, ये तुमको मिथ्या बना दिया किसी ने है, अच्छा, गलत जानकारी पैदा कर दी है। तो वो दादा आते, कौन दादा दादा? आते? हाँ अच्छा वो दादा आते, लीला का घर वाला। अच्छा ओके, तो वो ढंग से नहीं रखते तो वो लीला का घर वाला आके पूर्वज शरीर में आके कष्ट देता है, ठीक है। तेरे घर में एकदम शांति हो जाए, कलेश मिट जाए, आशीर्वाद है। और जो दुकान बंद पड़ गई, दुकान बंद पड़ गई, ये दुकान चलती हो जाए, आशीर्वाद है, ठीक है। ये नाग देवता के फंदे से तुम निकल जाओ, तुम्हारा दिमाग काम करना चालू हो जाए, व्यापार व्यवसाय में तुमको सफलता मिले, घर में सारी बीमारी मिट जाए, आशीर्वाद है, ठीक है। ओके, अबे थारा घर को सुन, एक घर को निराकरण हो गया भैया, ठीक है। लव मैरिज नहीं करना, जीवन में परेशानियां बढ़ जाती, कुल देवी रूठ जाती, फिर साथ नहीं देती है। अब महाकाली माता कुल देवी कहवाए थारी, ठीक है। जी माँ। अब इस महाकाली की गलती गुनाह की माफी मांगना। 4 साल के बाद में तेरा परिवार बहुत परेशान है, शादी करने के बाद से ही तू तो ससुराल में रहता, लेकिन इनकी स्थिति, इनकी पारिवारिक स्थिति सब खराब हो गई। एक सिकोतर माता को मैं बाल सिकोतर माता, बाल कन्या भगवान घर जाती रही है। कौन गई? कौन भी मम्मी
छोटी कन्या लड़की गई है। इसको घर में बिठा के इसको पूजा करने का है, वार त्योहार पे उसको खिलाने पिलाने का है। जा, मकान बन जाए, तेरा आशीर्वाद है। और बोल। परेशानी में 2 लड़के बाहर रहते माता हाँ, कोई पहले 2 ही 5 ही जा, मैं सबको एक कर दूंगी। माता तू बाल सिकोत्र माता को घर में बिठा, बाल सिकोत्र माता छोटी नानी मोटी कन्या को एक लाल पाटली में बिछा के एक दिया रोज लगाने का और रोज खाना पीना खिलाने का। ठीक है, ये दोनों निराकरण करने का। नाग देवता का दिया तू भी लगाना घर के बाहर। ठीक है, जा, सबको एक कर दूंगी मैं। तेरी शादी हो जाएगी, आशीर्वाद है। मोना नाम का रिश्ता आएगा। मोना को जानता है किसी को? है, मोना और मोनिका का रिश्ता आएगा, इंदौर उज्जैन के आसपास से आएगा। ठीक है, भगवत कुमार या भगवत पिता का नाम होगा। जाओ, शादी के लिए आता है क्या? साथ में आता पर आपने मंगल ग्रह का निराकरण करना। मंगल ग्रह लड़ता तेरे से। ठीक है, मंगल ग्रह भी है तो को कुंडली में है। दिखा दिया बार बार चोट लगती तो को नहीं लगती? कोई और सारी कोई समस्या बीमार से कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है। बोल, हाँ, मन से के जो भी पूछना है। पूछ ले जो भी है, मैं क्या परेशानी इतनी बड़ी जिंदगी है, कितनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी जिंदगी में कुछ तो समस्या होगी तेरी, है नहीं है? डब्बा गोल है तू। क्या पता है वो बोलता ही नहीं ज्यादा